हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द बोट। ये कहानी है जॉन नाम के एक आदमी की, जिसे समुद्र के बीचों बीच एक अनजान बोट मिलती है। और जब वो उस बोट के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जॉन से, जो अपनी बोट लेकर निकल चुका है फिशिंग करने के लिए। थोड़े ही दूर जाते वक्त उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए दिखता है और एकदम से अंधेरा हो चुका था। उसी अंधेरे में वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है, तभी उसे अपने सामने एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। जॉन उस बोट के पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है। जॉन समझता है कि शायद इस बोट में कोई फंसा हुआ हो, लेकिन उसे उस बोट के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। जॉन समझ जाता है ये कोई अबांडन बोट है, इसलिए जॉन पहले अपनी छोटी सी बोट को बांधता है, फिर उस बड़ी बोट में चढ़ जाता है। अंदर जाने में वो बोट एकदम नॉर्मल लग रही थी और वहाँ पर जो खाना रखा था वो भी एकदम फ्रेश था। मतलब इस बोट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ खड़े हुए। जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर वो दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश करता है। जॉन दूरबीन से उसके मालिक को ढूंढ रहा होता है कि शायद उसका मालिक आसपास हो, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। वो बोट से कंट्रोल रूम में मैसेज भी भेजता है कि एक अबांडन बोट यहाँ पे खड़ी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो यहाँ पर मदद भेजी जाए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आता। ये सारी चीजें करने के बाद वो वापस डेक पे जाता है। अब डेक पर पहुंचने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी छोटी बोट वहां से गायब थी। लेकिन उसने तो अपनी बोट को बांध रखी थी, फिर उसकी बोट कैसे गायब हो गई, यही सोचकर वो परेशान होने लगता है। एक तो ये बोट बंद है और ऊपर से उसकी बोट गायब हो गई। वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि वो किस जगह पर फंसा हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। अब जॉन दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जॉन जैसे ही इंजन को छूता है वो इंजन स्टार्ट हो जाती है। वो सोचता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। वो फिर से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे नाकामी हाथ लगती है और थोड़ी देर बाद अब उसे बाथरूम जाना होता है। वो सोचता है कि चलो अब नीचे जाने की क्या जरूरत है, यहीं ऊपर टॉयलेट कर लेते हैं। और वो जैसे ही टॉयलेट करने लगता है तब उसे एक जोर का धक्का लगता है, जहाँ पर वो बोट से नीचे ही गिरने वाला था, लेकिन वो बोट का हैंडल पकड़ लेता है और वो समुद्र में गिरने से बच जाता है। अब ये बोट यहाँ पर नहीं चाहती कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करे और उसे गंदा करे, इसीलिए वो शांति से नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने चला जाता है। वो जैसे ही बाथरूम में जाता है तभी वहाँ पर एक मुसीबत और आ जाती है कि बाथरूम का डोर लॉक हो गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो उसे ऊपर से नीचे तक हर जगह खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे एक कैंची मिलती है। वो उस कैंची से भी ट्राई करता है दरवाजा खोलने की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। वो डोर नहीं खुलता। अभी उसे बाहर रेडियो से किसी की आवाज भी सुनाई देती है और तभी विंडो से बाहर वो एक शिप को भी देखता है, और अगर वो बाहर नहीं गया तो वो शिप वहां से चला जाएगा और वो फिर से यहाँ पर अकेला रह जाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। वो उस बाथरूम में पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। फिर वो उस विंडो से बाहर शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद उस कपड़े को देखकर शिप रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाते और शिप जाने लगता है। जॉन को एक और आइडिया आता है। वो एक रस्सी से उस बोट को रोकने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के फैन में फंस जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में। वो रस्सी खिंचती जा रही थी और जॉन का गला दबता जा रहा था और एक समय ऐसा आता है कि जॉन मरने ही वाला था, लेकिन वो कैसे भी करके उस रस्सी को अपने गले से निकाल देता है। जॉन मरते मरते बचता है। तभी वो बड़ी बोट उसकी छोटी सी बोट से टकराती है। इस वजह से जॉन को काफी चोटें आती है। वो जब शीशे में खुद को देखता है तब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी इस बोट पर आकर। अब वो और ताकत लगाता है उस डोर को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस डोर को पीछे से पकड़ रखा है, क्योंकि वो डोर खुलने का
नाम ही नहीं ले रहा था। अब जॉन को भूख और प्यास लगने लगी थी। वो शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन शावर में भी पानी खत्म हो चुका था। तभी जॉन की नजर फर्श पे पड़ती है। वो देखता है कि बोट में पानी भरना स्टार्ट हो गया है। वो फर्श में गिरे पानी को पीने लगता है, लेकिन अब वो इन सब चीजों से परेशान हो चुका है। जॉन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बोट में कोई इंसान मौजूद है। जॉन उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी वो डोर नहीं खुलता है। हम देखते हैं कि बोट एकदम फास्ट चल रही होती है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन जॉन अभी भी बाथरूम में फंसा हुआ था। तभी वहाँ पर तूफान और बारिश आते हैं और इस तूफान और बारिश की वजह से पूरी बोट ढोलक की तरह बजने लगती है। और अब उस जगह पर पानी भरने लगा था जहाँ जॉन फंसा हुआ था। जॉन की ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो वो वहीं बैठा रहता है और उसकी आंख लग जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तब वो तूफान शांत हो चुका था। लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ चुका था, उसकी उंगलियां अकड़ चुकी थी। बोट में जॉन के कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और एक बार फिर से कोशिश करता है कि इस बार शायद गेट खुल जाए। इस बार वो पानी के नीचे जाता है, तब वो देखता है कि गेट तो पहले से ही खुला है, किसी ने गेट को खोल दिया था। अब वो जोर का धक्का देता है और भागते हुए डेक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इस बोट में हो क्या रहा है। उसे ऐसे लग रहा था कि इस बोट को किसी स्पिरिट ने अपने वश में कर लिया है। अब जॉन को यहाँ से कैसे भी करके निकलना है, इसीलिए उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ एयर बैग्स ले लेता है और एक दरवाजे को तोड़कर बोट बनाता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। अब बोट तो बन चुकी थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान भी लेना था, इसलिए वो बोट से खाने का सामान लेता है और अपनी छोटी वाली बोट को बड़ी वाली बोट से बांध देता है ताकि वो इसके साथ साथ यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो उस छोटी वाली बोट पर बैठता है, वो बड़ी वाली बोट एकदम से खड़ी हो जाती है। बड़ी वाली बोट हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी वाली बोट नहीं चाहती कि जॉन यहाँ से जाए। वो कई घंटों तक उस राफ्ट पर बैठा रहता है कि बोट अभी चलेगी अभी चलेगी, लेकिन वो बोट चलती ही नहीं। अब जॉन को भी समझ आ जाता है कि उसे इस बोट से निकलना होगा। इसके लिए वो उस बड़ी वाली बोट के अंदर वापस आ जाता है और उसके अंदर भरे हुए पानी को बाहर फेंकता है, और इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो मोटर को भी ठीक करता है जिससे तेजी से पानी बाहर निकल रहा था। और अब उस बोट में जो जो दिक्कतें थी, जॉन उन सबको ठीक करता है। जॉन बोट के टूटे हुए हिस्से को भी पेंट करता है ताकि पानी वापस अंदर ना आए। सारी चीजें करने के बाद वो फिर से एक बार रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। वो इसी उम्मीद में होता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसीलिए वो थक और हार कर डेक पर जाकर बैठ जाता है और मैप में फिर से एक बार खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारे काम करने के बाद वो फिर से एक बार बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी। क्योंकि ये बोट सिर्फ अपने आप चलती है, वो सोच रहा होता है कि क्या किया जाए ऐसे समय पर। तभी उसे सामने से एक शिप आते हुए दिखता है। वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है और अपनी छोटी सी राफ्ट में बैठकर वो उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर आयरनी देखिए, जो बोट अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अचानक से चलने लगती है और सीधा उसी की तरफ आने लगती है। वो अपनी राफ्ट से और भी तेज भागता है, लेकिन वो बोट और तेज स्पीड कर देती है और अब वो बड़ी बोट उससे टकराने ही वाली थी कि वो पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचाता है, और उसकी आंखों के सामने वो जो दूसरी शिप उससे दूर चली जाती है। अब ये सीन देखकर जॉन और हम दोनों समझ जाते हैं कि वो बोट नहीं चाहती कि जॉन उससे दूर जाए, और यही सोचते हुए जॉन पूरे समय पानी में ही गुजार देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है, और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि ठंडा पानी, और उसे ना चाहते हुए भी वापस शिप पर आना पड़ता है। जॉन अब ठंड से कांप रहा होता है, इसलिए वो नीचे जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि बोट सिर्फ चले जा रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि बोट कहाँ जा रही है।
वो वापस डेक में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि फिर से उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जॉन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वो जब से उस बोट के ऊपर आया है तब से उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही होती है। तभी जॉन की नजर उस रूम के अंदर बने बाथरूम में पड़ती है, जहाँ पर एक रास्ता था ऊपर जाने का। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि जॉन अभी पूरी तरीके से इस छोटी सी जगह पर फंस चुका है। तभी हम ये देखते हैं कि बोट पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देती है, जिस वजह से जॉन इधर उधर गिरने लगता है। उसके सर में, हाथ में, हर जगह चोटें लगना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उस बोट की स्पीड स्लो हो जाती है और वो गेट भी खुल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो बोट एक शहर के पास आकर रुकी थी। जॉन भागते हुए किनारे पर जाता है और एक आयरन रॉड उठा लेता है। दरअसल जॉन को ये लग रहा होता है कि कोई आदमी यहीं छुपकर इस बोट को चला रहा था और उसी ने ही जॉन को अगवा किया है। लेकिन बहुत टाइम तक छानबीन करने के बाद जॉन को वहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए जॉन वापस वहीं पर जाता है। और अब जो वो मंजर दिखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो बड़ी बोट अपने आप चल रही थी। वो जॉन को किनारे में छोड़कर अब वापस अपने नए शिकार को ढूंढने जा रही थी। जॉन को समझ आ जाता है कि जरूर कोई शक्ति इस बोट को चला रही है और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन उस जगह की सबसे ऊपर वाली चोटी पर जाता है और उस जगह को देखता है। वो फिर से एक बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर के वापस इसी जगह पर आ जाता है। तभी जॉन को अपनी रियल बोट दिखती है, जो वो मूवी की शुरुआत में समंदर में लेकर गया था। लेकिन वो बोट अब वापस किनारे पर आ गई है। अभी ये बोट किनारे पर कैसे आई और इस बोट में क्या था, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी कहानी मूवी द बोट की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।